जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको फोर्थ पावर के एक इक्वेशन दी है, देख सकते हैं आप। एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स की पावर 3 प्लस 86 एक्स स्क्वायर माइनस 176 एक्स एंड 105 इक्वल टू 0। इसके हमको दो रूट्स दिए हैं, 1 और 7। तो हमको जो अन्य जो दो रूट्स हैं, जो दूसरे दो रूट्स है वो पता करना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि जब किसी इक्वेशन के रूट्स दिए जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये है कि हमें आई पावर एक्स की पावर 4 दी है और सिर्फ दो रूट्स दिए हैं। तो इस तरह का इक्वेशन आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिएगा इसकी मेथड के ढंग से अरेंज की गई है, कैसे इसको बनाया गया है। इनको ये जो इक्वेशन दी गई है हम इसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हमको क्या है गिवन में, हमको गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स की पावर 3 16 एक्स की पावर 3 प्लस 86 एक्स स्क्वायर माइनस 176 एक्स और प्लस 105 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना क्या रहता है, इनके जो कॉफिशिएंट हैं आप देख रहे हैं, इसका कॉफिशिएंट 1 है, एक्स की पावर 3 का कॉफिशिएंट माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 86 है और एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर 176 है ना। तो हम इन कॉफिशिएंट को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, दिख नहीं रहा है आपको, तो इसका कॉफिशिएंट भी लिखा जाएगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ, और इनके जो कॉफिशिएंट हैं इनको हम लाइन से यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका यहाँ 1 है, माइनस का 16 हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 176 और ये क्या दिया है 105, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि एक्स की पावर वहां पर 0 है। ऐसे हम इन कॉफिशिएंट को यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दो रूट्स दिए इक्वेशन के, पहला है 1 तो दूसरा 7। तो पहला आपको 1 दिया तो आप पहले वाले रूट्स को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 1। सबसे पहले 1 दिया तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ध्यान से कि माइनस का 16 है और प्लस का 1 है, तो कितना बचा माइनस का 15। तो आप यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 15। अब आप 1 के लिए काम कर रहे हैं, उसी 1 का इंटू आप यहाँ पर करिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, उसी 1 का इंटू आप यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 15, और जो आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, जो आएगा आपको यहाँ पर लिखना है, आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर आप देखेंगे 86 में से अगर माइनस को 15 करें तो कितना आएगा, आप देखेंगे यहाँ बचा 1 और यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ पर बचा 7। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम 1 के लिए काम कर रहे हैं, उसी 1 का इंटू यहाँ पर करेंगे, तो 1 का जब इंटू करेंगे 71 में 1 का इंटू करेंगे कितना आएगा 71। फिर आप देखो ये माइनस का ये प्लस का कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। फिर उसी 1 का इंटू आप 105 में करेंगे तो वो जो आएगा, अच्छा यहाँ माइनस का बचा, ये ध्यान रखिएगा आप, वो यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पर बचा कितना 0, क्यों, क्योंकि 105 में से अगर हम 105 को माइनस करते हैं तो 0 बचता है। अगर 0 यहाँ पर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आप देखेंगे पावर हमारी इक्वेशन की 4 थी, पावर अब कम होगी, यानी स्टार्टिंग 3 से होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कन्वर्टेड, है ना, यानी परिवर्तित समीकरण, कन्वर्टेड इक्वेशन या परिवर्तित समीकरण अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे। कैसे, यहाँ पावर 4 थी, अब स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ एक्स की पावर 3 आएगा, यहाँ एक्स की पावर 2 आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ एक्स की पावर 0 आएगा। तो एक इक्वेशन बनाना सीखेंगे अपन। तो यहाँ इंप्लाई लगेगा, यहाँ पर इंटू कर रहे हैं एक्स की पावर 3 का, ठीक है, यहाँ करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, है ना, यहाँ करेंगे हम एक्स का, और यहाँ पर 0 एक्स की पावर 0 को करेंगे तो वो दिखता नहीं है, फिर रहने देंगे, तो ये हो गया 105 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अब आप दूसरा रूट देखिए, दूसरा रूट हमको दिया है 7, तो हम क्या करेंगे, अगेन इस प्रोसेस को फिर से हम दोहराएंगे। यहाँ पर अब इनके कॉफिशिएंट कितने हैं, ये 1 है, ये माइनस का 15 है, ये 71 है और ये 1 माइनस का 105 है। अब आप देखिए सेकेंड रूट हमको दिया है यहाँ पर 7, तो 7 को सेकेंड टर्म में यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब माइनस के 15 में प्लस का 7 ऐड करेंगे, कितना है माइनस का 8। अब आप इस बात को मत भूलना है कि इस बार हमारा रूट 7 है ना, हम 7 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 56। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 ही आना है, वो भी प्लस से आना है ना। अब फिर वापस 7 का इंटू इसमें करेंगे, कितना आएगा 105 आएगा। आप देखो ये माइनस ये प्लस तो 0 आएगा।
अगर यहाँ पर रिमाइंडर में 0 बजता चला जा रहा है तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पावर 4 थी वो 3 में कन्वर्ट हुई, जो पावर 3 थी वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कन्वर्टेड इक्वेशन, है ना, कन्वर्टेड इक्वेशन। इस तरह का सवाल आप क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा आप यहाँ से, यहाँ आएगा x की पावर 2, यहाँ आएगा आपका x, ये हो गया 8x और ये हो गया +15 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, वर्ग समीकरण, है ना। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो 8 आ जाए और इंटू करने पर 15 आ जाए। तो 3 और 5 है, हम माइनस के 3 को और माइनस के 5 को ऐड करेंगे, है ना। तो माइनस के 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8, और उन दोनों का इंटू करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। तो अब ये वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सॉल्व करना तो आप 10th क्लास से जानते हैं। तो आप देखेंगे x², ये हो गया माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 5x और ये यहाँ चल रहा है प्लस का 15 इक्वल टू 0। आप अच्छी तरीके समझते हैं, माइनस का 5 माइनस का 3 आपको माइनस का 8 दे देगा और माइनस के 3 का माइनस के 5 में इंटू करेंगे तो प्लस का 15 यानी कि 15 आएगा जो आपको चाहिए। अब होना क्या है, अब सिर्फ इतना सा काम होना है, यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, ये हो गया x कॉमन, ये हो गया माइनस का 3, है ना। यहाँ से अब माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा, x माइनस 3 और इक्वल में कितना आएगा 0। अब आप देखिए ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 5 और इक्वल में कितना चल रहा है 0। तो हमने ये सीखा देयरफॉर x की एक वैल्यू आ गई हमारी 3 और एक आ गई 5, है ना। हमारे पास 2 वैल्यू x की आ गई और 2 वैल्यू पहले से, और हमारा इक्वेशन 4 पावर का था। इसका मतलब हमने वो सॉल्व कर दिया जो वो कहना चाहते हैं, जो हमको वो कहना चाहते थे, हमने उसको सॉल्व करके बता दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।